हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको एफएनओ का ट्रेडिंग इनकम है, इंट्राडे का ट्रेडिंग इनकम है, डिविडेंड है, कैपिटल गेन है या शेयर मार्केट का लॉस है, कैसे उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, कैसे एडजस्ट करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीजों को कवर किया हुआ है। इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है शेयर मार्केट का इनकम, उसको ITR में कैसे फीड करना है उस पर फोकस करेंगे। अगर किसी को बेसिक चीजों में भी दिक्कत हो रहा है तो डिटेल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आपको ब्रोकर के पास से स्टेटमेंट मिलता है जहां पर एफएनओ का, इक्विटी ट्रेडिंग का सारा डिटेल दिया गया होता है, तो उसका आपको समरी बनाकर रख लेना। हमारे केस में मल्टीपल ब्रोकर हैं तो सबका हमने यहां पर समरी बनाकर रख लिया हुआ है, इंट्राडे का, फ्यूचर एंड ऑप्शन का। उसके अलावा कैपिटल गेन या लॉस का भी समरी बना लेना है, डिविडेंड का बना लेना है, और जो पीरियड वाइज डिटेल ITR में इंटर करना होता है उसका भी डिटेल आपको बना लेना है। सारा डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल होता है तो ITR भरना बेहद ही आसान है। जब समरी आप बना लेते हो तो इसके बेसिस पर आप फाइनल अकाउंट भी बना लो। बहुत ही आसान प्रोसेस है, कैसे बनाना है ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एफएनओ का और इंट्राडे का ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है जिसमें ट्रेडिशनल वे से हमने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ था और ITR फाइल किया हुआ था। इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, PNL अकाउंट बनाएंगे, और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट PNL होगा ये ITR फ्रेंडली होगा। फाइनल अकाउंट आप जरूर बना लीजिएगा क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप करने जाते हो, लोन लेने जाते हो, क्रेडिट कार्ड या कहीं पर इनकम प्रूफ दिखाना हो तो ITR के साथ फाइनल अकाउंट आप लगा सकते हो, बहुत ही यूजफुल होता है। ये फॉर्मेट आप खुद से भी बना सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर दो तरीके का ट्रेडिंग और PNL है और दोनों का वीडियो हमने बनाया हुआ है। अब डिटेल सारा हमारा अवेलेबल है। हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे, लॉगिन वगैरह करके आपको ITR फॉर्म इस तरीके से ओपन कर लेना है। शेड्यूल समरी के पेज पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर पार्ट ए जनरल का रो दिखाई देता है। इसको ओपन करके आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट, ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है या न्यू, ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं, वो सब आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओल्ड वीडियो में डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, बेसिक चीज है तो यहाँ पर इसको हम स्किप कर देते हैं। दूसरा शेड्यूल नेचर ऑफ बिजनेस का है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको बिजनेस कोड इंटर करना है। ऐड डिटेल पर क्लिक करो, कोड के नीचे ड्रॉप डाउन है, क्लिक कर दो। जो एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोड सेलेक्ट करने के बाद हमसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है तो हम जल्दी से इंटर कर देंगे। डिटेल आप इंटर कर दो, उसके बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। रो ऐड हो जाएगा। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे, पार्ट ए बैलेंस शीट है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ फंड है और एप्लीकेशन ऑफ फंड है, दोनों का डिटेल हमें इंटर करना है। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फंड है, एड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोप्राइटर का कैपिटल है और नीचे बहुत सारे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। लोन वगैरह आपने लिया हुआ है बिजनेस के लिए तो उन सबको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमने एक सिंपल सा फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है। यहाँ बैलेंस शीट में प्रोप्राइटर का कैपिटल दिखाई दे रहा है, इस अमाउंट को हम ITR में इंटर कर देंगे। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे आएंगे, ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब सोर्सेज ऑफ फंड तो हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी ऐड डिटेल्स का बटन है, क्लिक कर देंगे। पेज खुल गया है। फिक्स असेट्स अगर आपके केस में है, जैसे लैपटॉप वगैरह आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, ऑफिस यूज करते हो जहाँ पर फर्नीचर वगैरह है, तो उन सब का डिप्रिशिएशन आप जरूर क्लेम करिएगा, बेनिफिट मिल जाता है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। नीचे आएंगे, इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है बिजनेस का तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों है। उसके बाद नीचे आएंगे, करंट असेट्स है। करंट असेट्स में देखिए यहाँ पर स्टॉक वगैरह आपने रखा हुआ है, सेल नहीं किया था आखिरी दिन में, तो वो सब आप यहाँ पर दिखा सकते हो। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बैंक बैलेंस आपको दिखाना है। ध्यान देना, यहाँ पर जो अमाउंट वगैरह हम इंटर कर रहे हैं सब डेमो है, ठीक है, आपको एक्चुअल में अपना डिटेल इंटर करना है। उसके साथ साथ देखिए ब्रोकर के पास भी हमारा इतना पैसा है तो वो भी हम इंटर कर देंगे। लोन एंड एडवांसेज में देखिए एडवांसेज रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड, ठीक है, इस वाले बॉक्स में इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर डिटेल हमने इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे, कोई करंट लायबिलिटी वगैरह होगा तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, ठीक है, हमारे केस में नहीं है। नीचे आएंगे, ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। तो बहुत आसानी से हमने बैलेंस शीट भर दिया। सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, इन दोनों का अमाउंट जो है मैच होना चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए, 1 रुपए का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। तो हमारा सेम है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर दो। समरी फिर से आ गया है, पार्ट ए बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे के सेल और परचेस का इस्तेमाल हमने किया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट को भरने के लिए। लेकिन यहां पर हम एक दूसरा तरीका आपको बताने वाले हैं जो कि और सरल है। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया हुआ है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सिर्फ इंट्राडे का लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ है वो दिखाना है और उसका एक्सपेंसेस दिखाना है। तो हमने देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हमें हुआ था 841 का और उसका एक्सपेंसेस हमने दिखा दिया हुआ है।
और जो एक्चुअल लॉस है जो पीएनएल में जाएगा वो इतना हो गया है 10,229। तो आईटीआर का फॉर्म जब हम ओपन करेंगे तो स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ आखिरी में पॉइंट नंबर 12 में देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंट्राडे का हमें टर्नओवर इंटर करना है और उसके बाद इंट्राडे का हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो इंटर करना है। अब टर्नओवर कहाँ से मिलेगा ये तो आपके समरी में होगा। ये देखिए टर्नओवर है ऑडिट पर्पस के लिए, हमारा 2 ब्रोकर के पास अकाउंट है, वहां पर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो फाइनल जो टर्नओवर आया है ऑडिट पर्पस के लिए ये हम इंटर कर देंगे। तो टर्नओवर हमने इंटर कर दिया। अब प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसको हम इंटर करेंगे। और इंट्राडे का अगर प्रॉफिट होता है तब तो कोई बात नहीं है, एक्सपेंसेस को आप पीएनएल में दिखा सकते हो। लेकिन अगर लॉस होता है तो एक्सपेंसेस को यहाँ पर एडजस्ट करके ही इंटर करना है, क्योंकि पीएनएल में दिखाओगे तो उतना बेनिफिट आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। ध्यान देना है, इंट्राडे का जो लॉस होता है किसी दूसरे इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर नेट लॉस आपको दिखाना है। जैसे कि हमारे केस में देखिए प्रॉफिट हुआ है 841 का, तो ये प्रॉफिट हम नहीं दिखाने वाले हैं इस बॉक्स में। हम पहले अपने एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर लेंगे और फिर एक्चुअल में हमें लॉस हो गया तो ये लॉस हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको लॉस होगा तो यहाँ पर माइनस का साइन आप आगे जरूर इंटर करिएगा। ठीक है, अदरवाइज ये प्रॉफिट समझा जाएगा। अब ये लॉस जो है वो आगे पीएनएल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से इंट्राडे का जो डिटेल होता है ट्रेडिंग अकाउंट में आप दिखा सकते हो और इसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट आप फाइनल अकाउंट के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ इंट्राडे होगा। फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट सारा कंप्लीट हो गया है तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब फिर से समरी आ गया है, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, पार्ट ए पीएनएल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें पेज दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो लॉस जो था इंट्राडे का कैरी फॉरवर्ड हो गया है। अब जल्दी से एफएनओ के प्रॉफिट या लॉस को कैसे दिखाना वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले एफएनओ के प्रॉफिट को कैसे दिखाना वो जानते हैं। यहाँ पर क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने देखिए एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से इनकम डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर एनी अदर इनकम है, नीचे बॉक्स दिया गया है, नहीं दिया गया होगा तो ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर एफएनओ ट्रेडिंग इनकम आप लिख सकते हो और उसके बाद उसके सामने जो बॉक्स है वहां पर आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसका अमाउंट इंटर कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, इंट्राडे में देखिए हमने नेट लॉस को लिया था, एक्सपेंसेस डिडक्ट करके लिया था। यहाँ पर वैसा नहीं करना क्योंकि पीएनएल में आप एक्सपेंसेस दिखा सकते हो, ये नॉर्मल बिजनेस है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आप दिखा सकते हो। हमारे केस में प्रॉफिट है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। आपके केस में होगा तो डिटेल आप इस तरीके से इंटर कर दीजिएगा और उसके बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से पीएनएल का पेज आ जाता है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के एक्सपेंसेस को दिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर लॉस हुआ है तो उसको भी यहाँ पर ही दिखाना है। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी ऐड डिटेल्स का बटन आपको दिखाई दे जाएगा। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं, देख लीजिएगा, जो भी एप्लीकेबल होगा भर दीजिएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग ऑफिस मेंटेन करते हैं ट्रेडिंग के लिए भी, तो इलेक्ट्रिसिटी रेंट वगैरह आप दिखा सकते हो। यहाँ पर एम्प्लॉय रखा हुआ है तो सैलरी वगैरह भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बाकी भी बहुत सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर हैं जिसको आप दिखा सकते हो, हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज आ जाएगा, सेकंड पेज भी आ जाएगा। यहाँ पर ही बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा इंटर कर दीजिएगा। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हैं जिनके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो नीचे आओगे तो अदर एक्सपेंसेस है, इस पर क्लिक कर दो। हमारा जो फ्यूचर ऑप्शन का एक्सपेंसेस है वो ऊपर दिया नहीं गया है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। फाइनल अकाउंट में जो पीएनएल आपने बनाया हुआ था, अगर उसमें आपने अलग अलग एक्सपेंसेस दिखाया हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो यहाँ पर भी अलग अलग आप दिखा सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो एक साथ ही टोटल एक्सपेंसेस भी इंटर कर सकते हो। ठीक है, एफएनओ में आपको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर ही दिखाना है। उसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी आपको यहाँ पर ही दिखाना है। नीचे ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करके एक बॉक्स ऐड कर लेना है और उसमें आपको नेम इंटर कर देना है और उसके बाद लॉस का अमाउंट इंटर कर देना है। लॉस का अमाउंट यहाँ पर भी आपको ग्रॉस वाला इंटर करना है क्योंकि एक्सपेंसेस हम अलग से दिखा रहे हैं। ठीक है, डिटेल इंटर कर दो तो उसके बाद नीचे देखिए सेव का बटन है, क्लिक कर दो। हमने अभी क्लिक नहीं किया लेकिन बाद में किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर बिजनेस लोन का इंटरेस्ट आप दिखा सकते हो, उसके अलावा डिप्रिसिएशन भी आप दिखा सकते हो। अब यहाँ नीचे देखिए हमारा टोटल लॉस हमें दिखाई दे रहा है जो कि हमारे फाइनल अकाउंट से भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो सारा डिटेल हमने बिल्कुल सही तरीके से भरा हुआ है। ऐड के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए पार्ट ए पीएनएल का पेज आ गया है, यहाँ पर हमारा पूरा लॉस वगैरह दिखाई दे जा रहा है। ठीक है, नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे का प्रॉफिट या लॉस दिखा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था, पूरा फाइनल अकाउंट हमने भर दिया। कभी कभी पार्ट ए पीएनएल में आपको कंफर्म का साइन
लाइन नहीं दिखाई देता है, लेकिन डिटेल आपने भरा हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, नीचे आएंगे और शेड्यूल बीपी है, इसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इस तरीके से शेड्यूल बीपी का पेज आ जाता है। जो भी आपका बिजनेस इनकम होता है यहाँ पर आपको अलग अलग उसका कैटेगरी दिखाई देता है। जैसे कि देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉस था यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंट्राडे का जो लॉस था जो कि स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उसका लॉस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करना है, सिर्फ आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल बीपी भी कंप्लीट हो गया है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए कैपिटल गेन का शेड्यूल है और अदर सोर्स का शेड्यूल है। सबसे पहले अदर सोर्सेज का भर लेते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी है। इस वाले रो पर क्लिक करेंगे, अदर सोर्स का पेज आ जाता है। डिटेल यहाँ पर प्रीफिल्ड आ गया है, आपके एआईएस में अपडेट होगा तो इस तरीके से आ जाएगा। चेकआउट कर लीजिएगा। सही है तो इसको कुछ भी नहीं करना है। अगर रॉन्ग होगा तो यहाँ पर चेक बॉक्स है, सिलेक्ट करिए और एडिट कर दीजिए। हमारे केस में बिल्कुल सही है। दूसरा भी कोई अदर सोर्स का इनकम है तो ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अब अगर डिविडेंड है तो क्वार्टरली ब्रेकअप भी आपको देना होगा। कैसे देना है जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से टेबल आ जाता है। ऊपर देखिए यहाँ पर पीरियड दिया गया है, जिस पीरियड में जितना आपको डिविडेंड मिला हुआ है उसका ब्रेकअप आप इंटर कर दो। कहाँ इंटर करना है? डिविडेंड के लिए देखिए ये थर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली पूरा अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक ही पीरियड में हमें पूरा अमाउंट नहीं आया हुआ है। हमने यहाँ पर ब्रेकअप बनाकर रखा हुआ है इस तरीके से। तो जल्दी से डिटेल हम इंटर कर देते हैं पीरियड वाइज। जो भी अमाउंट आप इन बॉक्सेस में इंटर करते हो, इसका टोटल करने पर ऊपर आपने जो डिविडेंड का अमाउंट दिखाया हुआ है वही सेम टू सेम आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। तो पीरियोडिक आप यहाँ पर ब्रेकअप इंटर कर दो। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ जाते हैं। अदर सोर्स का डिटेल भी हमारा कंप्लीट हो गया है, डिविडेंड और इंटरेस्ट हमने दिखा दिया है। उसके बाद शेड्यूल कैपिटल गेन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे चेक बॉक्सेस दिए गए हैं। शॉर्ट टर्म इनकम के लिए हमें 111A पर क्लिक करना है और लॉन्ग टर्म इनकम के लिए 112A पर क्लिक करना है। तो दोनों चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल कैपिटल गेन का पेज आ गया है। सबसे ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एंट्री हमें करना है। इस रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन आ जाता है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। सेक्शन 111A पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बॉक्सेस ओपन हो जाते हैं। डिटेल हमने बनाकर रखा हुआ है इस तरीके से। देखिए शॉर्ट टर्म का एक चीज का ध्यान देना है, अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने इन्वेस्ट किया था और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसी तरीके से आप मान लो कि आपको म्यूचुअल फंड रिडीम करने पर भी गेन हुआ है, तो यहाँ पर सबको जोड़ लेना है। स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपने सेल किया हो, रिडीम किया हो, उन सब का टोटल करके आपको टोटल सेल वैल्यू निकालना है, टोटल परचेस वैल्यू निकालना है और टोटल एक्सपेंसेस निकालना है। क्योंकि देखिए ITR में आपको अलग अलग बॉक्सेस नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट ही इंटर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें इंटर करना है। तो यहाँ पर सेल वैल्यू दिया गया है, टोटल अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 दिखाई दे रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो परचेस प्राइस है उसको यहाँ पर इंटर करना है और जो एक्सपेंडिचर है उसको यहाँ पर इंटर करना है। अब हमारे पास डिटेल है, जल्दी से हम इंटर कर देते हैं। डिटेल हमने इंटर कर दिया, हमें यहाँ पर लॉस आ रहा है। देख लीजिएगा कि आपके स्टेटमेंट से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, हमारे केस में मैच कर रहा है। नीचे आएंगे, ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करते देखिए कैपिटल गेन का पेज फिर से आ गया और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस का डिटेल हमें इंटर करना है। उसके लिए सेकंड वाले रो पर हम क्लिक करेंगे, सेक्शन 112A पर। यहाँ पर ऐड डिटेल्स का बटन आ गया, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रो दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए डिटेल इंटर करने का बॉक्स नहीं है, ब्लॉक है। यहाँ पर सिर्फ डिडक्शन आप इंटर कर सकते हो सेक्शन 54F का। तो जो लॉन्ग टर्म गेन हुआ है या लॉस हुआ है उसका डिटेल इंटर करने के लिए अलग से एक शेड्यूल है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, व्यू शेड्यूल 112A, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। अगर आपका बहुत सारा एंट्री है तो CSV टेम्पलेट डाउनलोड कर लो और वहां पर डिटेल इंटर करके आप अपलोड कर सकते हो। ज्यादा नहीं तो मैनुअल भी ऐड कर सकते हो। ऐड डिटेल पर क्लिक करो। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सवाल का जवाब देना है। जो म्यूचुअल फंड आपने रिडीम किया है या जो स्टॉक आपने सेल किया हुआ है उसको आपने परचेस कब किया था। तो दो ऑप्शन है, 31 जनवरी 2018 से पहले या उसके बाद। अगर पहले आपने परचेस किया हुआ था, सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको ISIN कोड, फिर या तो उस स्टॉक का नाम या तो म्यूचुअल फंड होगा तो उस यूनिट का नाम, कितने नंबर ऑफ शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट आपने सेल किए,
सेल प्राइस क्या है और उसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू क्या था 31 जनवरी 2018 को उस स्टॉक या म्यूचुअल फंड यूनिट का। तो ये सारे एक्स्ट्रा डिटेल आपको भरने पड़ेंगे। और अगर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद परचेस किया था तब आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंडिचर 3 डिटेल ही भरना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि हमने 31 जनवरी 2018 के बाद परचेस किया हुआ था, तो डिटेल हमारे पास अवेलेबल है, जल्दी से हम इंटर कर देते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो म्यूचुअल फंड का अलग से दिखा सकते हो, स्टॉक का अलग से दिखा सकते हो, क्योंकि आपको ऑप्शन मिल जाता है अलग अलग एंट्री करने का। हमारे केस में जो सेकेंड वाला है वो बहुत ही कम है, तो एक साथ ही दिखा देते हैं। ठीक है, डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से डिटेल ऐड हो जाता है और यहाँ पर आपको कैपिटल गेन या लॉस जो भी है दिखाई दे जाता है। दूसरा भी आपको कोई एंट्री करना है तो ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करके आप कर सकते हो। हम मान लेते हैं कि हमारे केस में एक ही है, यहाँ नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आप ऐड कर सकते हो। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है, यहाँ पर आप देखोगे तो कैपिटल गेन भी कंप्लीट हो गया है और शेड्यूल 112A भी कंप्लीट हो गया है। कैपिटल गेन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ डिटेल बचे हैं जिनको हमें भरना है। फिर से शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएंगे, इस तरीके से पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर दो। ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। शेड्यूल कैपिटल गेन का पेज आ जाता है, ऊपर हमें शॉर्ट टर्म लॉस दिखाई दे रहा है और उसके नीचे यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन है। कोई डिडक्शन अगर आपने क्लेम किया हुआ है कैपिटल गेन के अगेंस्ट, जैसे कि लॉन्ग टर्म में सेक्शन 54 का था, तो उस डिडक्शन का यहाँ पर फुल डिटेल आपको इंटर करना होगा। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉसेस विद करंट ईयर कैपिटल गेन, इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक टेबल ओपन हो जाएगा। करंट ईयर का लॉस हमारे केस में है और करंट ईयर का कैपिटल गेन भी हमारे केस में है। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म का लॉस है वो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, तो कैपिटल गेन हमारा 0 हो जाएगा। अब कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन चेकआउट कर लेना एक बार। ठीक है, फिलहाल इसको मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन है। यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप आपको इंटर करना पड़ता है जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर हम इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले आपको शेड्यूल BFLA भरना पड़ेगा। तो फिलहाल नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। अब अगर आपने सारा डिटेल भर दिया हुआ है आपके इनकम का, तब आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको शेड्यूल CYLA, शेड्यूल BFLA और शेड्यूल CFL मिल जाएगा। लॉस वगैरह का एडजस्टमेंट भी इन शेड्यूल में ही हो जाता है। सबसे पहले शेड्यूल CYLA पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल CYLA के पेज पर जब हम आते हैं तो इस तरीके से टेबल दिखाई दे जाता है। दूसरे हेड का जो भी इनकम होगा या दूसरे हेड का जो लॉस होगा यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। जैसे कि हमारे केस में देखिए बिजनेस लॉस हमें दिखाई दे रहा है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है। नीचे आएंगे, यहाँ पर अदर सोर्स का इनकम हमें दिखाई दे रहा है और ये इनकम जो है FNO के लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। ध्यान देना, हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था लेकिन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट पहले ही एडजस्ट हो गया है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ डिटेल को चेकआउट करना है। सब कुछ सही है तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हमें शेड्यूल CFL पर क्लिक करना है। शेड्यूल CFL का पेज आ जाता है। पिछले साल का कोई भी लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो इस पेज पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर दिया गया है। पिछले साल का लॉस हो या करंट ईयर का लॉस हो, जो एडजस्ट नहीं होता है वो नीचे वाले रो में चले आता है और फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। नीचे स्क्रॉलर है, स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर इंट्राडे का लॉस दिखाई दे रहा है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी दिखाई दे रहा है, जो कि पहले लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हुआ और जो बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड होगा फ्यूचर के लिए। तो इसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी लॉस बचा हुआ है इस साल एडजस्ट नहीं हुआ है, फ्यूचर में इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। चेकआउट करने के बाद नीचे कंप्यूट सेट ऑफ का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से समरी के पेज पर आ गए हैं, नीचे आएंगे। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, शेड्यूल BFLA, इस पर हम क्लिक करेंगे। शेड्यूल BFLA आ जाता है। यहाँ पर देखिए जो भी हमारा इनकम होता है प्रीवियस ईयर के लॉस और करंट ईयर का लॉस जो है उससे एडजस्ट होके यहाँ पर आ जाता है। देखिए अदर सोर्स का इनकम यहाँ पर आया है, पहले एडजस्ट हो गया और फिर यहाँ पर आया है। ठीक है, सारा डिटेल चेकआउट कर लीजिएगा। एक चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, हमारे केस में तो लॉस है, लेकिन आपके केस में अगर गेन है, शॉर्ट टर्म गेन है और लॉन्ग टर्म गेन है, तो इन दोनों रो के सामने जो अमाउंट होगा आखिरी में, ये दोनों रो हैं, इनके आखिरी में जो अमाउंट होगा यहाँ पर इस वाले कॉलम में, उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। क्योंकि शेड्यूल कैपिटल गेन में जब क्वार्टरली ब्रेकअप आप इंटर करोगे तो उन सब का टोटल जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर लास्ट कॉलम में जो अमाउंट आएगा
उससे मैच होना चाहिए। हमारे केस में लॉस है तो 0 दिखाई दे रहा है, तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंप्यूट सेट ऑफ का बटन है, क्लिक कर देंगे। पॉपअप आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया। हमने यहाँ पर शेड्यूल BF-LA भी कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब देखिए पीरियड वाइज ब्रेकअप इंटर करने के लिए हमें शेड्यूल कैपिटल गेन में फिर से जाना है। पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल कैपिटल गेन का पेज आ जाता है। ऊपर शॉर्ट टर्म दिखाई दे रहा है, नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट वगैरह हो गया था, वो सब हमने देख भी लिया था। आखिरी में देखिए आपको यहाँ पर पीरियड वाइज ब्रेकअप इंटर करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। डिटेल इंटर करने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। कभी कभी तो टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। रो पर क्लिक करते इस तरीके से आपको एक टेबल आ जाता है। यहाँ पर ऊपर पीरियड दिया गया है। अब शेयर या म्यूचुअल फंड सेल करने पर कौन से पीरियड में आपको कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ये हमें बताना होता है। हमारे केस में लॉस था तो हमें फिलहाल यहाँ पर कुछ भी इंटर नहीं करना है, बट इन केस आपको अगर लॉस हुआ है तब यहाँ पर कुछ भी इंटर नहीं। इनकेस क्वार्टरली ब्रेकअप में आपको कोई समस्या हो रहा है तो इसका 10 मिनट का वीडियो हमने बनाया हुआ है, किस तरीके से कंप्यूटेशन किया जाता है, किस तरीके से डिटेल बॉक्सेस में इंटर किया जाता है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से कैपिटल गेन का पेज आ जाता है। सारा डिटेल कैपिटल गेन का भी हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ जाते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे सबको हमने भर दिया हुआ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, इंट्राडे हो, डिविडेंड इनकम हो, कैपिटल गेन हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, सारा कुछ हमने कवर कर लिया हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से किया। अब 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रख लेना है। एक तो लॉस कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड है और दूसरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन है उससे रिलेटेड है। अब इसके आगे कुछ बेसिक शेड्यूल होते हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो भर दीजिएगा, जैसे कि शेड्यूल 6A है डिडक्शन से रिलेटेड। ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है या न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ है, उसके बेस पर यहाँ पर डिडक्शन अवेलेबल होंगे। आप अगर क्लेम करना चाहते हो तो भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है टैक्स पेड का। TDS आपका डिडक्ट हुआ है या इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है तो ये वाला शेड्यूल आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। डिटेल वीडियो में ऑलरेडी इन सब चीजों को हमने कवर किया हुआ है। टैक्स पेड के ऊपर ही देखिए पार्ट B TI है, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम जल्दी से जान लेते हैं। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके इनकम का कंप्यूटेशन होता है और अगर आपको लॉस है तब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 18 में जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, तो अमाउंट यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, देख लीजिएगा और नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया। स्क्रॉल करके एकदम आखिरी में जाएंगे, यहाँ पर पार्ट B TTI पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर टैक्स का कंप्यूटेशन होता है। काफी लोग सवाल पूछते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका 1 लाख का एग्जेम्पशन कहाँ मिलता है, तो इसी पेज पर ऑटोमेटिकली एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है, आपको कुछ भी करना नहीं होता है। तो ये आखिरी शेड्यूल था, आप देख लीजिएगा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है या रिफंड बन रहा है। उसके बाद देखिए आखिरी में एक सवाल आता है, यहाँ पर यस या नो जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही प्रीव्यू का पेज आ जाएगा और इसके बाद ITR फाइलिंग का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते जाना है और ITR आपका फाइल हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो जो लॉन्ग वीडियो है उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर डिटेल में हमने चीजों को डिस्कस किया हुआ है। जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाए तो ITR का कॉपी डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम में आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से ITR 3 में शेयर मार्केट का इनकम या लॉस दिखा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।